यहाँ से इसको नहीं प्रॉपर नहीं बैठ रहा। देखो मैं हर एक काम कर सकता हूँ, ठीक है। पहले जब हम घर को दबाएंगे तो हवा आएगी, उसके बाद अबे निकल। फाइनली आ चुका है टाइम आप लोगों को बताने का कि हम अपनी गाड़ी को कौन सा कलर जो है वो कर रहे हैं। आई डोंट नो ये कैसा लगेगा, मानिक जी बताएंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले कल की वीडियो में आपने देखा था कि हमने अपनी स्कॉर्पियो की ये जो साइड की क्लैडिंग है इस पे कलाकारी कर दी थी। और भाई आज मौसम देख रहे हो, तो आज जो है हमें अपनी गाड़ी पे करना है पेंट जॉब। और पेंट जॉब के लिए धूप का होना अच्छा है, क्योंकि तभी तो पेंट सूखेगा। उतना सुबह मौसम ज़्यादा ख़राब था, अभी फिर भी धूप थोड़ी थोड़ी निकल रही है, तो हो सकता है पेंट सूख जाए, बट हो सकता है ना भी सूखे। पर चलो कोई बात नहीं, 2 दिन लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल अगर मैं गाड़ी की बात कर लूँ तो अभी इसको ये रबिंग रूबिंग भी यहाँ से फिर से करनी है, क्योंकि यहाँ से ये अच्छे से नहीं हुई कल ना, ठीक है। ये देखो, ये इस पे पेंट नहीं टिकेगा, क्योंकि ये अभी भी स्मूथ ही है, रफ तो है ही नहीं बिल्कुल। सबसे अच्छी रबिंग जो है वो यहाँ पे 2 ही जगह पे हुई है, ठीक है ना। एक तो इस जगह पे, ये देखो ये है ना असली वाला रफ, और एक ये वाला पैनल इस पे, ठीक है। तो बाकी ये पूरी रबिंग हमें फिर से करनी है। और टाइम लगभग अभी 11 हो चुके हैं, तो ठीक है फटाफट से निकलते हैं। और आज आपको ये भी बताना है कि भाई गाड़ी पे हम कौन सा कलर कर रहे हैं। काफ़ी सारे आपके कमेंट आए, भाई थंबनेल में तो थोड़ा क्लिक बेट करना ही पड़ता है ना, नहीं तो आप क्लिक कैसे करोगे। तो चलो और ये मेरी बीवी है, इसको जुकाम लगा हुआ है, तो मैंने इसको नीचे बुलाया क्योंकि मुझे एक रील बनानी है। कल बन नहीं पाई थी अच्छे से, आज फिर से बनाएंगे। चलो, गाड़ी में फ्यूल के आज 2 ही सेल रह गए हैं। वैसे तो इसका माइलेज अच्छा है, बट तेल तो डलवाना ही पड़ता है ना। लेकिन आज मैं गाड़ी का माइलेज और बढ़ाऊंगा, क्योंकि मौसम अच्छा है। विंडो खुली रखेंगे और एसी नहीं लगाएंगे, जिससे थोड़ा सा माइलेज बढ़ जाएगा सिटी में। भाई एक मेरे को भी ना वीडियो पे कमेंट आता है, मतलब जब से मैंने स्कॉर्पियो ली है ना तब से वो कमेंट शायद रोज ही आया है कि इसके बोनेट पे फ्लैग रॉड लगाओ। भाई क्या क्या हासिल हो जाएगा फ्लैग को, क्या बदमाशी करनी है? गाड़ी बदमाशी वाली है, हम बदमाश थोड़ी हैं। ऐसी फ्लैग रॉड लगा दो। वैसे ये वैसे फ्लैग रॉड नहीं है, ये तो एंटीना है, बट तगड़ा ही लगा रखा भाई ने। मौसम की तारीफ की तो 100 मीटर भी नहीं जाने दिया मौसम ने। एसी लगाना पड़ गया भाई, अचानक से ही हीट वेव आ गई। क्या है, ऐसे ही हो रखा मौसम, अनप्रेडिक्टेबल सा। आज मूड अच्छा है तो रोड ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ मैं। भाई ये ला, ये देखो कैसे घूम रहा। तो जी बच्चों को स्कूल में हो गई है छुट्टी, तो मुझे कल वाली गलती आज नहीं करनी है। तो मैं आज उस रूट से नहीं जाऊंगा जहां हम कल ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। फिलहाल गाड़ी लेके हम पहुंच चुके हैं अपने वर्क स्टेशन, और धूप एकदम तेज हो गई है। तो आज के लिए धूप जरूरी है हमारे लिए, तो अच्छी बात है। बाकी अभी विशाल भाई लगे हैं इस ऑल्टो में, लॉर्ड ऑल्टो बोलेंगे हम इसको। इसका काम होगा फिर हमारा नंबर आएगा, है विशाल भाई? वो 10-15 मिनट लगेंगे, फिर आपका 10-15 मिनट। तो चलिए कोई नहीं। बाकी ये देखो जो कल हमने मारा था ना, ये निशान दिख रहे हैं। हालांकि अब ये काफ़ी स्मूथ हो गए हैं, फिर भी बॉडी फिलर इसको भरना ही पड़ेगा। फाइनली हमारी गाड़ी पे जो काम है वो शुरू होने लगा है। तो अभी इसकी रगड़ाई फिर से होनी है। और लेट हो गए आज? नहीं मैं लेट नहीं, मॉर्निंग में आया था, काम किया था। अच्छा, गया था काम, वहाँ से अभी आ रहा हूँ। ओके। तो चलिए जी, आज हमें हमारी गाड़ी का काम जो है वो कंप्लीट करना ही करना है। कल आपको वो पेपर वाला काम तो दिखा दिया ना, अब उसके बाद जो बॉडी फिलर वाला काम होता है ना, आज वो भी दिखाएंगे आपको। गाड़ी पे जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हो चुका है शुरू, और वो है जी टेप लगाना। इसको हम कहते हैं मास्किंग। तो बेसिकली अभी क्या है कि इस पे लगेगा प्राइमर, ठीक है। सरफेसर और प्राइमर बताओ, डिटेल में बता दो। सर्विसर भी कह सकते हैं और प्राइमर भी कह सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ प्राइमर लगेगा जहाँ जहाँ पे हमारे स्क्रैचेस हैं, अच्छा, उन पे लगेगा। एक तो क्या है कि छोटे मोटे स्क्रैचेस जो होंगे वो हाइड कर लेगा, कवर कर लेगा, और उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि अगर और कोई उसके बाद भी स्क्रैच रहता है तो फिर उसको फाइनल एक बार और चेक होएगा। फाइनल चेक करके फिर उसके बाद बेस कोट होएगा, फिर क्लियर कोट होएगा। तो ये है जी मसला। अभी 3 प्रोसेस चल रहे हैं। तो ये एक मास्किंग की टेक्निक है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं हमेशा ऐसे ही करता था, जब भी मैं मास्किंग बिठाने लगता था ना, तो मैं बिल्कुल इधर ही कोना बिठाने की कोशिश करता, और वो बैठता नहीं था, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी आ नहीं सकती। नहीं ऐसे नहीं आ सकती। तो ये अच्छी टेक्निक है कि आप उसको बिठा दो। वैसे भी यहाँ गैप तो रहता ही है, तो उसके बाद आप यहाँ पे हल्का सा कट डाल के और ये वाला उतार दो। बोला आपने तो उतार ही दो खुद।
हाँ नहीं, ये मैं मास्किंग खुद भी करूंगा अभी। बस अभी अच्छा अभी पूरा कट नहीं अच्छा पूरा कट नहीं किया है अभी। तो चलो जी, ये है, ये पूरी उसमें बॉडी पे करनी है ना? हाँ, पूरी बॉडी पे करनी है। ओके, यहाँ से इसको नहीं प्रॉपर नहीं बैठ रहा। कोई बात नहीं, बैठेगा, कोशिश कर। मुझे लग रहा है इसको यहाँ से प्रॉपर बिठाने की बजाय ना, जो वो विशाल भाई वाली टेक्निक है ना, वो आपको इजी लग रही है ना? हाँ वो आपको इजी लग रही है। ये थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल एज इट इज बिठाना यहाँ पे। डेप जो रेगुलर करता है उसके लिए मतलब कि स्ट्रेट बिल्कुल बिठाना इजी रहता है। नहीं बिठा दो, वैसे मैंने भी दी है, देखो क्या बात है जी। देखो ध्यान से, बिल्कुल एग्जैक्ट बिठाई है। देखो ये तरुण भाई बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। हाँ एकदम। बस आपको एक स्प्रे गन की जरूरत है। हाँ नहीं, अगली बार हो सकता है अगर इसको जो हम कर रहे हैं ना, अगर ये लोगों को पसंद ना आए तो जो नेक्स्ट टाइम करें वो मैं खुद ही कर दूं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटी पूरी, क्योंकि इस बार तो मैंने सीखना था ना, अब मैंने सीख लिया बिल्कुल। नहीं गाइस, अभी देखते हैं। वैसे तो मैं ये करवा रहा हूँ क्योंकि मेरा मन है कि हम इसी को रखें ज़्यादातर। अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जैसे आपने किया ना, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ऊपर जाने दो, फिर इसको कटिंग कर लेंगे। टेंशन नहीं लो, बिंदास जाने दो आप। हाँ ऐसे आप घुमा लो उसको फिर थोड़ा सा, और थोड़ा सा ना इसको एक्स्ट्रा रखना। नहीं थोड़ा, हाँ डोर खोल के ना एक्स्ट्रा रखना, ताकि आप अंदर फोल्ड कर दो उसको। ठीक है, हो गया जी, बिल्कुल जी। चलो जी, तो यहाँ पे हम कट डाल देंगे, सीख जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये वैसे मैं एक बार बात कर भी चुका हूँ। जी। क्या इस पे पेंट टिकेगा? किस पे? इतनी रफनेस पे? नहीं, ये अभी हमने सिंगल किया ना, वो प्रॉपर करेंगे। कल थोड़ा सा जल्दी में भी थे ना। ऐसे जो हमने वो 2 हिस्से किए ना खुद से, उस पे वो रफनेस दिख, जैसे ये देखो, ये रफनेस दिख रही है। हाँ। ये तो सामने ही लग रहा है कि ये अभी पैच इसमें क्लियर कोट के ही बचे। थोड़ा वो भी है ना, लड़के लेट भी हो रहे थे ना कल। अब मैं यहाँ पे खुद से एक बारी काटने की कोशिश करता हूँ, बड़ी प्रिसाइजली। ठीक है, मतलब ये इजी है इस तरह से करना ना। ये देखो, उसी कोने पे काट सकते हो, सही है, जो नीचे वाली साइड पे बिठाया हुआ है ना। देखो, लाओ जी, अब यहाँ से ये देखो जी, हो गया ना डन। ये भी मैंने अच्छी टेक्निक सीख ली मास्किंग को थोड़ा इजी तरीके से करने में। अब इसको यहाँ से बिल्कुल एज इट इज़ बिठा देंगे अंदर और फिर खोल देंगे। ठीक है, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट फिट हो गई है ना, बढ़िया। विशाल भाई ठीक फिट हुई है? एक बार आप एक्सपर्ट अपना ओपिनियन बता दो। सही है, चलेगी? चलो दौड़ेगी। आज आपको एक और वर्क सीक्रेट बताता हूँ। अब जैसे मैंने एक बार ना मास्किंग करनी थी, मैं ना अखबार रखता था, फिर उसके ऊपर टेप लगाता था और फिर वो लगती नहीं थी उस पर सीधी। तो ये है तरीका भाई साहब, क्योंकि मास्किंग करने के लिए आपको टेप तो लगानी। मैं पता क्या करता था, मैं समझ गया। मैं पहले टेप लगाता था, अच्छा, फिर उस पर अखबार चिपकाता था ऊपर, सही बैठती नहीं थी। तो अभी आपको बताते हैं कि मास्किंग करने का सही तरीका क्या है। भाई सब कुछ आपको बता भी देंगे ना तो भी आप खुद नहीं करोगे, क्योंकि ये सब करने के लिए एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और वो है पेशेंस। तो लो जी, ऐसे अखबार रखनी है, एक टेप मारनी है, फिर आपकी सीधी बैठेगी, सही है। तो आपको कोई भी प्लेन सरफेस चाहिए, और ऐसे गाड़ी की विंडो रहेगी तो इस पर तो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, यूँ रखे, खुद थोड़ा सा वेट भी डाला उस पर, और ये शू जो मास्किंग हो रही है, ये मतलब आप देख रहे हो पूरी गाड़ी पे नहीं हो रही है, सिर्फ हम पैचेस पे कर रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि जो इसके स्क्रैचेस वाला एरिया है ना, हमें बस वहीं पे सरफेसर मारना, और वो सरफेसर बॉडी पे ना जाए, इसके लिए मास्किंग जो है वो उस तरह से की जा रही है। तो चलिए जी, बम्पर का ये थोड़ा सा कोना जो है ये ऐसे बैंड सा था मुड़ा हुआ, तो अमित भैया इस पर टेक्निक लगा रहे हैं, लाइटर से गर्म करके। वैसे है वो गर्म होगा तो क्या चीज़, इतनी आदत है अभी थोड़ी। क्या बात है, बिठा ही दिया तो फिर इस पे पानी फेंकेंगे, हल्का सा हो गया सीधा। सारा काम तो हो जाएगा, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है वो है आपकी प्रेशर गन। तो गन भी आप ले लोगे, लेकिन प्रेशर कैसे बनाओगे? अब ये होगा हमारा सरफेसर। तो ये आप जो दिखा रहे हो ना, तो आमतौर पे ऐसा नहीं करते हैं, बट अभी टाइम कम है, गाड़ी आज देनी है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी, नहीं तो ये मास्किंग करने में इतना टाइम लग जाता है, तो इसलिए फटाफट से करना है हमें, क्योंकि आज हमें कंप्लीट करना है। तो ये है टाइम सेविंग तरीका। गर्मी को गर्मी काटती है, तो चाय हम ले लेंगे। तो ये देखो, सिर्फ हम उतनी जगह पे, यहाँ पे भी हमें स्क्रैच दिख रहा है, उसी पे ही मार रहे हैं। ठीक है यार, ये गन तो मैंने भी चलानी थी, मुझे जब पेंट का मौका मिलेगा तब दोगे, जब प्राइमर पे ही सीख लूँ मैं। प्राइमर भी चलाओ। स्मॉल टाउन राइडर दी पेंटर। देखो मैं हर एक काम कर सकता हूँ, ठीक है, मैं मास्टर ऑफ नहीं, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन ऐसा नहीं है भाई, मैं सबका मास्टर ही बन जाऊंगा अब। तो ठीक है, आओ पास से मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले जब हम गन को दबाएंगे तो हवा आएगी, उसके बाद अबे निकल, थोड़ा हल्का हाथ, और ना जोर तो लगाओ यार, आपने बोला था इतना ही दबाना।
मैंने इसके बाद और जोर लगाओगे, थोड़ी गन दूर रखो, और डिस्टेंस करो। हाँ बस ठीक है। बस एक बार बताने की जरूरत पड़ती है आपको, है? नहीं, मेरे को लग रहा है सही से नहीं हुआ, मेरा हाथ सीट भी घूम रहा है। रुको, थोड़ी गन दूर रख के दबाओ, और दूर रख के, हाँ और दबाओ। बात ही, हाथ तो रोकना नहीं है, हाथ चलाते जा रहा है। हाँ ये कुछ तो कर ही दिया। हाँ हाँ हो गया जी। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइमर का यूजेज क्या है। आपने ये बम्पर मेरा बिल्कुल पहले देखा था, मैंने आज सुबह भी आपको दिखाया था और अब भी आप देख रहे हो। तो अब इसमें जो सिर्फ असल के जो स्क्रैचेस, मतलब जो डीप स्क्रैचेस हैं वही रह गए हैं। जैसे ये लाइन, यहाँ पे बहुत सी लाइन्स थी बट एक ये वाली रह गई है, ये माइनर सी, ये अगर दिख पा रही है आपको, एक माइनर सी ये है, बाकी कुछ जो है वो फिल हो गई हैं। तो मेन जो ये सरफेसर है इसका काम यही है। अब बाकी पेंटिंग पे हम बॉडी फिलर भरेंगे। फिलहाल आ गई है जी हमारी इग्निस। तो अभी गाड़ी में क्या है, टाइम लग रहा था तो इतनी देर हमारे एक दो काम और हैं पेंडिंग, तो हमने कहा क्यों ना उन कामों को कर लिया जाए अटेंड। तो चलो अब लेंगे हम मारुति इग्निस का फील। फिलहाल हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। और अक्षय भैया, गर्मी लग रही है आपको? ज़्यादा गर्मी हो गई है भाई। सुबह मौसम इतना बढ़िया हुआ था लेकिन आज फिर, चलो कोई नहीं, उस बात को छोड़ते हैं। फिलहाल आप गाड़ियाँ देख रहे हो, ब्रांड न्यू लेजेंडर, और ये अपने विक्रम भैया की हाइलक्स। तो इसमें ना एक बड़ा सही चीज़ लग रही थी, ये सब बूफर हमने पहले भी दिखाया हुआ ना, इसको बोलते हैं डाउन फायर। इसको बोलते हैं डाउन फायर बूफर के दोनों जो हमारे डुअल बूफर्स हैं। क्योंकि देखो बूफर के बिना ना साउंड का कभी भी वो मज़ा नहीं रहता। और हाइलक्स की दिक्कत वही है कि भाई इसमें कहीं बूफर रखने की स्पेस ही नहीं है, तो ये सीट के पीछे आ जाता है और डाउन साइड पे रहता है ताकि वो स्टोरेज भी उसी तरह से कवर हो जाए और आपकी ऑडियो भी बन जाए। और सबसे मेन चीज़ करूँ, कहीं पे हमने कुछ भी कटिंग नहीं की, बोल्ट ऑन है सारी कटिंग। हाँ। ये ब्रैकेट आ गई, यहाँ से नीचे से अगर आप ऊपर देख सकते हो, नीचे से ऊपर देखो जरा, अगर कैमरे में आएगा तो। बिल्कुल वो है लगा हुआ, मतलब कहीं पे कुछ वैसा टचिंग वचिंग, एकदम एज इट इज फिट हो रहा है एज इट इज। यहाँ पे हमारी सीट्स आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे बोल्ट्स आ जाएंगे, एकदम प्रॉपर OEM फिट है ये। तो गाइज विक्रम भैया इन द हाउस। तो मैंने विक्रम भैया से पूछा कि आपने ऑडियो सेटअप पहले नहीं किया था, फिर भैया क्या बोला आपने? मैंने बोला दिल मांगे मोर। सही है, कह रहे पहले वाले में मजा नहीं आया, पहले ये वाला सबवूफर नहीं छोटा था। हाँ, मजा नहीं, अच्छा है। हाँ, हम लोग थोड़ा और अच्छा करते हैं, रीजन कुछ और है। हाँ? क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे जब जाते हैं ना, हाँ। मेरी भी शादी हुई है ना, अच्छा। तो जब अच्छा म्यूजिक रहता है तो फिर क्या होता है कि वाइफ और आप एकदम चुपचाप गाने सुनते जाते हैं, इतनी कम बातें होती है। भाभी ने अगर वीडियो देख ली ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है? ये नोट की जाए बात, बिल्कुल ठीक है। ये सिस्टम बजना नहीं चाहिए, लगवा तो दिया है गाड़ी में, लेकिन ये पूरे रात लिए थोड़ी लगाता हूँ ये सब, अच्छा वाइफ के लिए, और गुड म्यूजिक, पीसफुल जर्नी। ओहो भाई साहब, चलिए कोई बात नहीं, तो ठीक है, जोक्स अपार्ट, बट सही है। हाइलक्स की तो बात हो गई, अब आपको दिखाते हैं ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर, ओनली 1 डे ओल्ड गाड़ी है ये कमल भैया की। तो बेसिकली इसमें ये जो है इन्होंने 4x2 ली हुई है, बट एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है, वैसे जो 4x4 स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर आती है उसमें JBL का ऑडियो सेटअप आता है 11 स्पीकर्स वाला। इसमें कितना आ रहा है? 6 वाला, और 4 डोर। हाँ, मतलब 2 ट्विटर आगे और ये 4 स्पीकर आगे, और ये भी इतने बेसिक। यार अक्षय भैया पकड़ो तो सही, स्पीकर है 50 लाख की गाड़ी में, क्या स्पीकर मिल रहा है यार? मतलब कॉस्ट कटिंग की भी हद हो गई है यार। मतलब आप एक बार देखो तो सही। दैट इज व्हाई एंडेवर का फैन बेस ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उसमें वो कॉस्ट कटिंग के नाम पे भी ऐसी चीजें तो नहीं कर रहे। बाकी तो आफ्टर मार्केट तो अभी सब कुछ कर ही लेंगे। बाकी देखो, ये है जो ऑडिसन का स्पीकर हम लगा रहे हैं अपनी गाड़ी में, सही है? तो यहाँ से आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो, इसकी कॉइल देख सकते हो, वेट तो आपको नहीं पता चलेगा, बट आप मैग्नेट का साइज देखो, ठीक है? और ये है जो कंपनी वाला आ रहा है। तो गाइज ये देखो, अब दिखाओ अक्षय फर्क, मतलब फ्रंट तो चलो ठीक ही है, जब आप इसको साइड पे करो, अब इसको घुमाओ, कुछ है ही नहीं भाई साहब उसके पीछे, स्पीकर के नाम पे वो क्या है। और ये देखो अंदर भी इसके है, मैग्नेट भी है, सब कुछ ही है। तो ये होता है क्वालिटी का फर्क। Meanwhile, तो अभी जिसकी सैंडिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो जैसे सैंडिंग होती है तो मैं आपको बताता हूँ कि जो पट्टी लगाई है और सैंडिंग करने के बाद क्या डिफरेंस है इसका। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बम्पर की सैंडिंग अभी हो रही है, और इसके जो स्क्रैचेस वगैरह है, जैसे ये खड्डे वगैरह थे, तो ये सारे फिल होना स्टार्ट हो गया है। तो प्रॉपर जब इसकी सैंडिंग हो जाएगी और फिलिंग वगैरह सारे स्क्रैचेस की हो जाएगी, तो फिर उसके बाद इसको करेंगे बेस कोट। मास्किंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड से मास्किंग जो है फिलहाल अपर साइड से कंप्लीट हो चुकी है, और फुटरेस्ट वगैरह भी ये मास्क करने बाकी है, और फ्रंट से भी स्टार्ट हो चुकी है। तो वैसे इस मतलब पूरी गाड़ी ऊपर से सारी मास्किंग हो जाएगी। फिर उसके बाद इसका जो पेंट का प्रोसेस है
वो स्टार्ट होएगा। हम जो है मास्किंग वाला वो कंप्लीट हो गया, बाकी अमित भैया ने सारा शूट करके आपको प्रोसेस भी दिखा दिया है। जैसे इस पे इसके सारे जो भी हल्के फुल्के माइनर स्क्रैचेस वगैरह थे वो सारे निकल गए। अब आ जाती है सबसे मेन चीज़ कि भाई क्लैडिंग पे हमने पूरा एफर्ट तो कर लिया, बट अब हम क्लैडिंग को कौन से कलर में पेंट करने वाले हैं। तो ठीक है, अब ज़्यादा नहीं, जब वो पेंट होता है तो आपको ऑब्वियसली पता ही चल जाएगा, उसमें कोई वैसी सस्पेंस वाली बात तो है नहीं। बस ये है कि मज़ा आना चाहिए मुझे भी, क्योंकि मैं भी तो उस पर एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो आता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे भी नहीं पता ये गाड़ी कैसी लगेगी, बट अच्छी लगनी चाहिए, होप सो। ये काम तो हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो जोड़ी कहाँ से आ गए भाई आप? भाई आ गया, हमको पता नहीं लगता कहाँ से आते हैं, मानिक का कोई पता नहीं लगता कब कहाँ आ जाए। अमित भैया मानिक को कह रहे हैं कि भाई मानिक सही आदमी है, मानिक अमित भैया को कह रहा है कि मैं अमित भैया का फैन हूँ। नहीं, मैं इसका फैन हूँ, मैं इनका फैन हूँ, मैं इनका फैन हूँ। तो चलिए जी, ठीक है, कंप्लीट मास्किंग जो है वो हो चुकी है, और एक बार फिर से प्राइमर की डबल कोट। एक्चुअली क्या है, जो एंटी पट्टी लगाई है ना, अगर इस पर डायरेक्ट पेंट करेंगे तो उसमें बाद में काफ़ी चांसेस रहते हैं कंप्लेंट आने के, तो इसलिए प्राइमर हो जाएगा इसके ऊपर, फिर रिस्क नहीं रहेगा इतना। ओके, कंप्लेंट आने का कोई चांस नहीं रहेगा। गाड़ी भी आपकी है ना, कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। फिर मैं कंप्लेंट थोड़ी करता हूँ, मैं सीधा वीडियो में ही बोलता हूँ गाइस ये तो निकल गया। तभी तो बोल रहा हूँ। तो चलिए जी, ठीक है, अभी करेंगे बस फाइनल। बाकी मौसम देखो आप, सूख तो जाएगा। आप बस कैमरा नहीं छोड़ो, अभी मेन काम हो गया है। अच्छा, अभी कोई शूट करने वाला काम करो। चलो जी, देखो हुक को ही मास्क कर दिया, उसको अलग से पेंट करेंगे। फाइनली आ चुका है टाइम आप लोगों को बताने का कि हम अपनी गाड़ी को कौन सा कलर जो है वो कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोगों का इस पे क्या रिएक्शन आएगा, मेरा क्या रिएक्शन आएगा, क्योंकि एक बार ये पूरा पेंट हो जाएगा उसके बाद हम मास्किंग उतारेंगे तो ही हमें असली लुक का पता चलेगा। बट ये कलर है, तो ये है भाई साहब सिल्वर शेड, ठीक है, ब्लैक के साथ सिल्वर का कॉम्बिनेशन। आई डोंट नो ये कैसा लगेगा, मानिक जी बताएंगे। ठीक लगेगा, क्या ही बोलूं, लेकिन अमित भैया बताएंगे। और कुछ भाइयों ने ना सही गैस कर लिया था कल किसी ने लिखा ये, तीन चार बंदों ने ये किया था, सही गैस कर लिया था। और उन्होंने बिल्कुल सही गैस उस पॉइंट पे भी किया कि मैंने ये थीम उठाया कहाँ से। ये बेसिकली मेरा खुद का आइडिया नहीं है, ये एक बारी कंप्लीट हो जाती है फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये थीम मैंने उठाई कहाँ से है। तो चलो कंप्लीट करेंगे इसको जल्दी से जल्दी, टाइम कम रह गया हुआ है, ठीक है। विशाल स्टार्ट करो। अब पूरी दबा दो। अमित भैया डाउट नहीं करना काम पे। नहीं जी, बिल्कुल हो गया। अब एक ही जगह नहीं मारते रहो, आगे चलो। अच्छा हाँ, तक मतलब आप सोच रहे थे ये पेंट है, ये पेंट नहीं है, ये बेस कोट था। इसका जो पेंट है वो अभी ये हो रहा है। पेंट में फर्क क्या आएगा? बेस कोट में ये होता है कि जैसे हमने प्राइमर मारा ना, प्राइमर के ऊपर बेस कोट सिल्वर दिया इसको, ठीक है, क्योंकि उसको क्या है कि जल्दी से हाइड कर लेता है। ब्लैक होता तो उसमें पेंट बहुत ज्यादा भी लगता और इतनी कवरिंग नहीं होनी थी उसकी। ओके, ठीक है, इसलिए उसको बेस कोट दिया। ये बेस कोट था जिसको देख के अभी तक आप खुश हो रहे थे। अच्छा ठीक है, नहीं अभी खुश होने का कारण आपका ये रहेगा फाइनल। अब ये फाइनल होएगा फिर आपको पता चलेगा। ये अभी एक कोट इसको आएगा, इसके बाद एक कोट और रहेगा फाइनल। अच्छा, 3 कोट। 3 कोट। ओके, तो चलिए जी, पर आज सूख जाएंगे नहीं सूखेंगे? सूखने के चांसेस कम ही हैं। चलो कोई बात नहीं। तो चारों तरफ से हो चुका है हमारा पेंट वर्क कंप्लीट। अब बस एक क्लियर कोट रहता है जिससे इसमें थोड़ा सा ग्लॉस की शाइन ज़्यादा आ जाएगी। अभी ये देखो, अब आपको ग्लॉस नहीं दिखेगा ना ये, ठीक है। तो जब एक बार क्लियर कोट मारेंगे उसके बाद ये एकदम फुल ग्लॉसी हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम इसकी ये मास्किंग उतारेंगे और असली लुक तब निकल कर सामने आएगा। और मुझे यहाँ तक लग रहा है लुक्स अच्छा ही निकलेगा। मैट में आ गया, हाँ, तो भी ये क्लियर कोट होने के बाद ये थोड़ा सा शाइनी शाइनी दिख रहा है। चलो गाड़ी हमारी हो गई है रेडी, तो मास्किंग अब हटा देंगे हम इसके ऊपर से। फाइनल लुक जो है वो निकल के आएगा सामने। पेंट
सेगमेंट हो गया है कंप्लीट और ये जो हमारा प्लास्टिक का पार्ट था ये भी हमने ऊपर लगा दिया है कैमरे के ऊपर से। वैसे कैमरा चलता तो नहीं है बट स्टिल उसके ऊपर से कवर हटा दिया है हमने। ठीक, बस अभी इसको वॉश वगैरह कराना है, बट अभी हाँ। करा सकते हैं और कल भी नहीं करा सकते। हाँ, कल भी नहीं। कल अगर धोना होगा तो खुद धो लेना गाड़ी। अच्छा, प्रेशर नहीं मार सकते। प्रेशर तेज नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, बट जैसे गाड़ी अभी है ना यार, मैं आपको ना लुक्स इसका पूरा एक बार रिवील करूंगा। ठीक है, अभी तो क्या है कि अच्छी लग रही है, बट एक जब इसके साथ एक सिनेमैटिक वीडियो बनेगी मजा आपको आएगा तब। और इस वीडियो के एंड में कल मुझे कहीं जाना था बट मैं वो प्लान डिले करके इसका सिनेमैटिक वीडियो डाल के आपको कंप्लीट लुक दिखा के ही जाऊंगा। लग तो बढ़िया रही है यार। फिलहाल गाड़ी लेके हम निकल चुके हैं और लुक्स जो है वो आप इसका पहले ही देख चुके हो, बट उस लुक्स के लिए मुझे मेहनत अभी करनी है क्योंकि मैं कल सुबह इसे जाके पहले अच्छे से वॉश करूंगा और फिर एक सिनेमैटिक वीडियो जो है वो शूट करूंगा जो कि आप पहले ही देखोगे। तो ठीक है, बाकी कैसा लगा आपको गाड़ी का लुक्स ज़रूर बताइएगा। और कल सुबह मुझे कहीं निकलना था बट वो प्लान एक दिन के लिए शायद डिले होने वाला है क्योंकि मुझे इस चीज़ को करना है कंप्लीट। तो ठीक है, अभी हमें रास्ते से बहुत बचा के गाड़ी लेके जानी है क्योंकि डस्ट का मसला नहीं है बट गाड़ी पे पानी के छींटे नहीं पड़ने चाहिए क्योंकि अगर पानी के छींटे पड़ेंगे तो फिर वो स्पॉट रह जाएंगे पेंट पे। तो चलिए आराम से चलते हैं। फाइनली पहुंच गए हैं घर पे वापस। ठीक है, तो कैसा लगा आपको हमारी स्कॉर्पियो का न्यू लुक जरूर बताइएगा। तो बेसिकली इस लुक को मैंने क्रिएट किया है, जो थीम मैंने ली है वो ली है पुरानी एम हॉक से। तो वो फोटो आप साथ में देख रहे हो, तो जो पुरानी एम हॉक आती थी वो इस तरह से कंपनी से ही आती थी, ब्लैक और सिल्वर की शेड में। तो वही चीज मैंने इसके साथ क्रिएट करने की कोशिश की है। बाकी आपको अच्छी लगी तो जरूर बताइएगा, नहीं अच्छी लगी तो भी बता देना। चलो कोई बात नहीं, वीडियो यहाँ खत्म नहीं हो रही, कल सुबह इसे निकाल के वॉश वॉश करना है, सब कुछ करना है। तो कल सुबह मिलते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइज। तो अभी जस्ट मैं उठाई और आज मौसम देखो कैसा सा हो रखा है। तो बाकी गाड़ी की हालत कल आपको पूरा डिटेल में नहीं दिख पाई थी, बट अभी क्या है जैसे ना ये डस्ट वस्ट इस पर पड़ी है, तो अगर मैं इस पर सिर्फ कपड़ा चला दूंगा तो ये ज़्यादा स्पॉट पड़ेंगे, इसलिए पहले मुझे एक बार इस पर इसको मतलब साबुन से साफ़ करना पड़ेगा, देन उसके बाद मैं इस पर सूखा कपड़ा चलाऊंगा। तो वैसे तो बारिश आ रही है तो फिर से हो जाएगा, बट मैंने वो जो सिनेमैटिक वीडियो बनानी थी उसके लिए मुझे गाड़ी चाहिए साफ़। चलिए फटाफट से इसे साफ़ करते हैं। जी सुबह तो क्या है कि काफ़ी ज़्यादा मौसम जो है वो ख़राब था, बट अभी धूप हो चुकी है अच्छी और आपने गाड़ी की सिनेमैटिक वीडियो भी एंजॉय कर ली। तो एक बार ऐसे रॉ भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ गाड़ी का जो लुक्स है वो निकल कर आया है। सच बताऊं, जैसे मैंने भी एक्सपेरिमेंट करा, मुझे तो मैं सच बात बताऊं तो लुक्स बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी गाड़ी डिफरेंट हो गई है, स्टैंड आउट कर रही है, बिकॉज जो ये वाली शेप है इसमें आपको डुअल टोन नहीं मिलता है, एक एडवेंचर एडिशन में मिलता है, बट एडवेंचर एडिशन जो है वो ब्लैक कलर में नहीं आती, वो शायद से वाइट कलर में ही आती है। बट इसका लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी मैंने आपको थीम बता दी कि मैंने इसकी थीम जो है ये पुरानी एम हॉक से ली थी। तो यही कुछ है इस वीडियो के लिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अब नेक्स्ट इसके साथ क्या प्लान रहने वाला है उसके लिए आप चैनल पर बने रहें तो आपको पता चलता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।